दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंप्लीट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंस टैब के हर एक टूल्स को, हर एक ऑप्शंस को आज अच्छे से यूज़ करना सीखेंगे। बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंस टैब का या तो यूज़ ही नहीं करते हैं या फिर इसका सही यूज़ पता नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मैं तौसीफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल तौसीफ वीडियो वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे और उसके बाद रेफरेंस टैब में आएंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग ग्रुप दिखेगा जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट्स, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, उसके बाद कैप्शंस, उसके बाद इंडेक्स और उसके बाद टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़। तो टोटल यहाँ पर 6 ग्रुप मिलेगा और इन सभी ग्रुप्स के अंदर में अलग अलग ऑप्शंस है और इन सभी ऑप्शंस को आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम पहले से कुछ कंटेंट टाइप करके रख लिए हैं, इसलिए कि टेबल ऑफ कंटेंट में पहले से हमें कुछ कंटेंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले से कुछ चैप्टर वाइज कंटेंट तैयार करके रख लिए हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसी तरह से नीचे आएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आगे आएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस तरह से हम यहाँ पर 4 चैप्टर तैयार करके रख लिए हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो कंटेंट है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंटेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो लिखा हुआ है, हेडिंग जो दिया हुआ है, इसे हमें हेडिंग में कन्वर्ट करना होगा। आपको पता होगा इससे पहले जब आप हाइपरलिंक का यूज़ किए होंगे तो आप इस हेडिंग को यहाँ से हेडिंग 1 में कन्वर्ट करते थे, लेकिन हम रेफरेंस टैब में आएंगे। यहाँ पर आपको ऐड टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके डाउन एरो पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 मिलेगा। तो जैसे कि हमें लेवल 1 बनाना है सबको, तो हम लेवल 1 को क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे आ जाएंगे, दूसरे हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह से इन सभी हेडिंग को हम लेवल 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास 4 चैप्टर है और इन सभी चैप्टर का कंटेंट यहाँ पर तैयार है और इन सभी हेडिंग को हमने लेवल 1 में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें ऊपर एक टेबल ऑफ कंटेंट वाला पेज तैयार करना है। तो इन सभी कंटेंट को हम अगले पेज में लेके जाएंगे ताकि हमें ऊपर एक ब्लैंक पेज मिल जाए। तो कर्सर को स्टार्टिंग पॉइंट पर रखेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाएंगे तो सारा कंटेंट आपका अगले पेज में चला जाएगा, ऊपर वाला पेज आपको ब्लैंक मिल जाएगा। यहाँ पर कर्सर रखेंगे और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्मेट मिलेगा। जिस फॉर्मेट में भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना है वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहला फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट आपका बनके रेडी है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कितने नंबर पेज में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर पेज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 4थे नंबर पेज में है। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 5वें नंबर पेज में है और फोटोशॉप 7वें नंबर पेज में है। अब इससे फायदा ये होगा कि मान लीजिए हमें सीधा पावर पॉइंट वाले पेज में जाना है तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वाले इस हेडिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे सीधा आपको उस पेज में लेके चला जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए अगर आपको किसी दूसरे चैप्टर में जाना है तो कंट्रोल दबा के उस चैप्टर के हेडिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधा उस पेज में चले जाएंगे जहां पर आपका वो चैप्टर टाइप करके रखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है अपडेट टेबल का। तो इसका यूज़ हम देख लेते हैं। जैसे कि हम नीचे में एक और चैप्टर ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर जैसे ही दबाएंगे तो सीधा हमारा कर्सर अगले पेज में चला जाएगा। अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं टैली। ये हम एक चैप्टर का हेडिंग टाइप किए हैं और यहाँ पर हम कुछ सैम्पल टेक्स्ट जनरेट करा लेते हैं। तो इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट जनरेट हो गया है। अब उसके बाद इस हेडिंग को भी हमें लेवल 1 में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे सेलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट में आएंगे और लेवल 1 को सेलेक्ट करेंगे। अब आपको सबसे ऊपर आना है फर्स्ट पेज में, टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेज में, और यहाँ पर कर्सर रखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपडेट टेबल वाले इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स का एक छोटा सा विंडो ओपन होगा। यहाँ से आपको अपडेट इंटायर टेबल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि 5वां चैप्टर जो आपने अभी तैयार किया है वो 5वां चैप्टर इस टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। और इस तरह से आपको जितना भी चैप्टर तैयार करना है उस चैप्टर में हेडिंग देंगे और उस हेडिंग को ऐड टेक्स्ट के थ्रू जो है लेवल 1 में कन्वर्ट कर लेंगे और बस आपको अपडेट टेबल करना है और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में आपका वो हेडिंग ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आपको पेज नंबर भी शो होगा कि कितने नंबर पेज में आपका वो चैप्टर टाइप किया हुआ है
और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में जैसे ही क्लिक करेंगे सीधा आपको उस पेज में लेके चला जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप के सभी ऑप्शंस का यूज करते हैं। उसके बाद आपको फुटनोट का एक ग्रुप मिलता है। अब फुटनोट का क्या काम होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ऊपर आएंगे जहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंटेंट तैयार किया हुआ है। अब मान लीजिए जैसे कि हम यहाँ पर कुछ कंटेंट टाइप किए हुए हैं और यहाँ पर हमने लिखा पीसी, और पीसी का फुल फॉर्म हमें पता है कि पर्सनल कंप्यूटर होता है, लेकिन जो पढ़ रहा है हो सकता है उनको इसका फुल फॉर्म नहीं पता हो, तो हम यहाँ पर फुटनोट के थ्रू इसके फुटर एरिया में इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं। तो कर्सर को यहीं पर रखेंगे और इंसर्ट फुटनोट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसी पेज के फुटर एरिया में आप पहुंच जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि एक नंबर लग गया है और यहाँ पर हम उस वर्ड का, उस शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म लिखेंगे जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर। टाइप करने के बाद में आप जब ऊपर आएंगे तो देखेंगे कि पीसी के ऊपर भी 1 लिखा हुआ आ गया है और नीचे भी यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें दूसरा फुटनोट इंसर्ट कराना है, जैसे कि हम यहाँ पर रैम लिखे, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को रैम का फुल फॉर्म नहीं पता हो, तो हम चाहते हैं कि दूसरा जो फुटनोट होगा उसमें रैम का फुल फॉर्म लिखा हुआ रहेगा। तो कर्सर यहीं पर रखेंगे और उसके बाद इंसर्ट फुटनोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखेंगे यहाँ पर दूसरा फुटनोट लिखने का ऑप्शन आ गया है। अब हम यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म टाइप कर लेंगे और जब आप ऊपर आएंगे तो आपको 1 नंबर का फुटनोट यहाँ पर दिख जाएगा और 2 नंबर का फुटनोट यहाँ पर दिख जाएगा। अब मान लीजिए आपको ये दोनों नोट्स देखना है, तो शो नोट्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीधा दूसरे नोट्स पर पहुंच जाएंगे और फिर से शो नोट्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फुटर एरिया में जो फुटनोट्स लगा हुआ है जहां पर हमने फुल फॉर्म लिखा है सीधा कर्सर आपका वहां पर चला जाएगा। और इससे फायदा ये होगा, जैसे पीसी के ऊपर कर्सर रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर में पर्सनल कंप्यूटर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसी तरह से रैम के ऊपर अगर हम कर्सर रखते हैं तो यहाँ पर आपको रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी दिख जाएगा। तो इस तरह से हम फुटनोट का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको एक इंड नोट का ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट या फिर सेकंड पेज में यहाँ पर हम अपने इंस्टीट्यूट का शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखते हैं जैसे कि ICS। अब इसका फुल फॉर्म हम डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इंसर्ट इंड नोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है, लास्ट हो रहा है, उसके लास्ट में यहाँ पर एक नोट लिखने का ऑप्शन आया है और हम यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं। अब आप सीधा शो नोट्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि शो नोट्स के ऊपर में छोटा सा आई लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर जैसे ही कर्सर रखेंगे तो आपको सीधा यहाँ पर भी फुल फॉर्म दिख जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसी तरह से अब अगर हम शो नोट्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछेगा आपको फुटनोट एरिया देखना है या फिर इंड नोट एरिया देखना है। अगर आपको इंड नोट देखना है तो इंड नोट पर क्लिक करेंगे और अगर आपको फुटनोट देखना है तो फुटनोट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो आपको बारी बारी से ये दोनों नोट दिखाया जाएगा। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट फुटनोट और प्रीवियस फुटनोट। तो जैसे हम यहाँ से प्रीवियस फुटनोट पर क्लिक करेंगे तो पहले वाले फुटनोट पर आ जाएंगे और नेक्स्ट फुटनोट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाला फुटनोट यहाँ पर हाईलाइट होगा। तो इस तरह से हम फुटनोट्स ग्रुप के इन सभी ऑप्शंस का यूज करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन मिलेगा। इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो पब्लिकेशंस होता है जहां पर बुक वगैरह पब्लिश किया जाता है वहां पर एज ए रेफरेंस जो है बहुत सारा डिटेल्स देखते होंगे। बुक के लास्ट में एज ए रेफरेंस जो है यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ रहता है, जैसे कि इसका ऑथर कौन है, पब्लिकेशंस कौन सा है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, वो सारा डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट साइटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर आपको ऐड न्यू सोर्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टैप ऑफ सोर्स में से आपको वो सोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम बुक के लिए तैयार करना चाहते हैं तो हम बुक को सेलेक्ट रखेंगे और यहाँ पर ऑथर का नाम देंगे। जैसे कि हम ऑथर का नाम मनोज कुमार देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम मनोज कुमार टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइटल देना है, जैसे कि बुक का नाम क्या है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे फिजिक्स। उसके बाद हम यहाँ पर ईयर टाइप करेंगे 2024। उसके बाद सिटी पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पर पटना टाइप करेंगे और पब्लिशर मतलब कि किस पब्लिकेशंस के द्वारा पब्लिश हुआ है तो हम यहाँ पर कृष्णा पब्लिकेशंस टाइप करेंगे। अब उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे कि कुमार और 2024 लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसे हमें हटा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मैनेज सोर्स का मिलता है। मैनेज सोर्स पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि अगर मान लीजिए जो आपने सोर्स तैयार किया है उसमें अगर किसी भी तरह का कोई चेंजिंग करना है तो आप यहाँ एडिट ऑप्शन से उसे चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कॉपी करना है तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और अगर नया सोर्स क्रिएट करना है, नया सोर्स बनाना है तो आप यहाँ
यहाँ से नया सोर्स भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जो भी फॉर्मेट, जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमने साइटेशन तैयार किया था उसे इंसर्ट कराने के लिए बिब्लियोग्राफी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्मेट दिखेगा। जिस फॉर्मेट में भी आपको बिब्लियोग्राफी चाहिए या फिर साइटेशन इंसर्ट कराना है वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ से इंसर्ट बिब्लियोग्राफी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखेगा जैसे कि नेम का लास्ट नेम आपको स्टार्टिंग में दिखेगा और फर्स्ट नेम का पहला लेटर दिखेगा। उसके बाद पब्लिकेशंस ईयर दिखेगा, बुक का नाम दिख जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर सिटी नेम दिख जाएगा और पब्लिकेशंस कौन सा है वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरह से हम बुक के उन सभी रेफरेंस को डालने के लिए साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद आपको अगला ग्रुप कैप्शंस का मिलेगा। कैप्शंस का यूज क्या होता है, जैसे आप बुक वगैरह में देखते होंगे कि बहुत सारा इमेज लगा होता है जहां पर इमेज का नंबर दिया हुआ रहता है, जैसे कि पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, इस तरह से जो है बहुत सारा पिक्चर होता है या फिर टेबल होता है। तो उन सभी टेबल और पिक्चर का, उन सभी डायग्राम का, उन सभी फिगर का नंबर दिया हुआ रहता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ पिक्चर इंसर्ट करा लेते हैं। आप बुक में देखते होंगे कि आपका कंटेंट तो स्टार्टिंग में रहता है लेकिन पिक्चर्स और टेबल जो होता है वो आपके बुक के लास्ट पेज में होता है और वहां पर आप पिक्चर नंबर से या फिर टेबल नंबर से उस पिक्चर और उस टेबल को पहचान पाते हैं। तो हम यहां पर कुछ पिक्चर और टेबल इंसर्ट करा लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर 2 पिक्चर और एक टेबल इंसर्ट कराया है और इस पिक्चर पर और इस टेबल पर हमें कैप्शन इंसर्ट कराना है। तो सबसे पहले हम इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस टैब में आएंगे और इंसर्ट कैप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको फिगर 1 लिखा हुआ दिख जाएगा। अगर मान लीजिए आपको फिगर 1 और फिगर 2 ही दिखाना है तो आप यहाँ से बस ओके करेंगे। लेकिन अगर आपको इसका नाम पिक्चर 1, पिक्चर 2 रखना है या फिर इमेज 1 या फिर इमेज 2 रखना है तो यहाँ पर आपको न्यू लेबल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इमेज नाम देंगे। बस आपको 1, 2 नहीं लगाना है, इमेज टैप करना है और जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इमेज 1 ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर आपसे लेबल का नाम पूछा जा रहा है तो लेबल नेम इमेज हो गया है। दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको पोजीशन का। तो यहाँ पर बिलो सेलेक्टेड आइटम, मतलब कि जो आइटम सेलेक्ट किया हुआ है, जो पिक्चर सेलेक्ट किया हुआ है, उसके नीचे में यहाँ पर इमेज 1 लिखा हुआ मिलेगा। तो जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर इमेज 1 लिखा हुआ आ गया। उसी तरह से दूसरे इमेज को सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम आएंगे इंसर्ट कैप्शन पे। अब देखेंगे कि ऑटोमेटिक इमेज 2 यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। अब जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर नीचे में इमेज 2 लिखा हुआ आ गया। उसी तरह से हम इस टेबल को इस कॉर्नर से सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम आएंगे इंसर्ट कैप्शन में। अब आपको यहाँ से लेबल को चेंज करना होगा। तो पहले हम इमेज इंसर्ट कराए थे और यहाँ से हम इस बार टेबल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पोजीशन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अबव सेलेक्टेड आइटम। आपको टेबल के ऊपर में ही टेबल 1 लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको पोजीशन चेंज करना है तो आप यहाँ से पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम ऐसे ही रहने देंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि टेबल के ऊपर में टेबल 1 लिखा हुआ आ गया। अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर आते हैं। अब मान लीजिए ये जो कंटेंट टाइप किया हुआ है, इसी कंटेंट से रिलेटेड वो दोनों पिक्चर है, तो हमें यहाँ पर उस पिक्चर का लिंक इंसर्ट कराना है। तो उसके लिए हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कैप्शन लेवल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें पिक्चर वाले लेवल को इंसर्ट कराना है तो हम यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इमेज वाले इस कैप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिखेगा। आपको जिस फॉर्मेट में भी फिगर को इंसर्ट कराना है यहाँ से आप फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम यही फॉर्मेट रहने देंगे और जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर इमेज 1 और इमेज 2 के नाम से लिंक इंसर्ट हो गया है और यहाँ पर आपको पेज नंबर भी बताया जा रहा है कि कितने नंबर पेज में वो पिक्चर इंसर्ट कराया हुआ है। अब मान लीजिए हम इमेज 1 को देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और इमेज 1 पे जैसे ही क्लिक करेंगे सीधा आप इमेज 1 पे पहुंच जाएंगे। उसी तरह से मान लीजिए हमें इमेज 2 को देखना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और इमेज 2 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीधा हम इमेज 2 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप कैप्शंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है अपडेट टेबल का। अगर मान लीजिए आपने कोई नया फोटो इंसर्ट कराया है और उस पर फिर से आपने कैप्शन इंसर्ट कराया है तो आप अपडेट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो लेबल भी ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा।
तीसरा ऑप्शन आपको क्रॉस रेफरेंस का मिलता है। तो उसके लिए दूसरा जो लेबल हमने तैयार किया था टेबल का, उस लेबल को हम यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे। जैसे मान लीजिए ये जो कंटेंट टाइप किया हुआ है इससे रिलेटेड वो टेबल है, और इस बार हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर से नहीं, इस बार हम क्रॉस रेफरेंस के थ्रू उस लिंक को इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको रेफरेंस टाइप को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमें टेबल का हेडिंग इंसर्ट कराना है, तो हम टेबल वाले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको टेबल 1 का कैप्शन दिख जाएगा, और इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर टेबल 1 के नाम से कैप्शन इंसर्ट हो गया है। अब हमें मान लीजिए सीधा इस कंटेंट को पढ़ने के बाद में उस टेबल को देखना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और जैसे ही टेबल 1 पे क्लिक करेंगे सीधा आप टेबल 1 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हम कैप्शन ग्रुप के इन सभी ऑप्शंस का यूज करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इंडेक्स का ऑप्शन मिलता है। तो इंडेक्स ऑप्शन को यूज करने के लिए हम अलग से यहाँ पर कुछ नाम टाइप करके रखे हुए हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ नाम टाइप करके रखा है, और यहाँ पर हम इंडेक्स ऑप्शन का यूज समझेंगे। तो सबसे पहले आपको एक नाम को सिलेक्ट करना है और उसके बाद मार्क एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि मेन एंट्री में वो नाम आ गया है जिस नाम को हम सिलेक्ट किए थे। उसके बाद आपको मार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि अमन कुमार के बाद में फिर से अमन कुमार लिखा हुआ आ गया है, और यहाँ पर कुछ सिंबल वगैरह शो होने लगा है। तो इसी तरह से बारी बारी से आपको इन सभी नामों को अलग अलग से मार्क कर लेना है। जैसे दूसरे नाम को हमें मार्क करना है तो कर्सर यहाँ पर रखेंगे, एक बार और क्लिक करेंगे, और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर मेन एंट्री में सुमन कुमार आ गया है। अब फिर से इसे मार्क कर देंगे। इसी तरह से आपको हर एक नाम को मार्क कर लेना है। तो पहले हम मार्क कर लेते हैं, उसके बाद इसका यूज बताते हैं। अब आप देखेंगे कि इन सभी नाम को हमने मार्क कर लिया है, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग सिंबल दिख रहा होगा। तो आपको होम टैब में आना है और यहाँ से आपको शो और हेड वाले इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। फिर से देखेंगे कि आपका नाम वैसे ही हो जाएगा जैसा आपने टाइप किया था, और इन सभी नामों को हमें नेक्स्ट पेज में लेके जाना होगा। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पर कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाएंगे तो सारा नाम आपका अगले पेज में चला जाएगा। अब हमें फर्स्ट पेज में आना है और उसके बाद हम फिर से रेफरेंस टैब में आएंगे, और यहाँ पर आपको इंसर्ट इंडेक्स का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से उसी तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाया जा रहा है कि वहां पर जो इंडेक्स इंसर्ट होगा तो इस तरह से दिखेगा। हमें यहाँ से फॉर्मेट को चेंज कर लेना है। जैसे कि इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर फैंसी का एक ऑप्शन मिलेगा। इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको कॉलम का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आपको 2 कॉलम में रखना है या फिर 3 कॉलम में रखना है, तो यहाँ से आप कॉलम को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक नाम का एक कैटेगरी बन गया है, उसका एक हेडिंग बन गया है, और उस हेडिंग के अंदर में वो सभी नाम ऑटोमेटिक अरेंज हो गया है। जैसे आप डिक्शनरी में देखते होंगे अल्फाबेटिक उन सभी लेटर को, उन सभी वर्ड्स को अरेंज किया हुआ रहता है, उसी तरह से आप डिक्शनरी फॉर्मेट में इस तरह का इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है धीरज मिश्रा, हम डी से ही एक और नाम इंसर्ट कराना चाहते हैं और हमें इसी टेबल में फिर से लेके आना है। तो हम नीचे आएंगे और यहाँ पर हम डी से एक नाम टाइप करेंगे, जैसे कि दिलीप कुमार। उसके बाद में इस नाम को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मार्क एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे भी मार्क कर देंगे। इसे क्लोज करेंगे, फिर से हमें होम टैब में आना है, शो और हेड वाले ऑप्शन को इसे डिसेबल कर देना है, और फिर से हम इस टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पर अपडेट इंडेक्स का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि धीरज मिश्रा के नीचे में एक और नाम इंसर्ट हो गया है, दिलीप कुमार। तो आपको जितना भी नाम इंसर्ट कराना है आप इसी तरह से उन सभी नाम को मार्क करेंगे और अपडेट इंडेक्स वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका ये टेबल अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर वो नाम इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इंडेक्स ग्रुप के इन सभी ऑप्शंस का यूज करते हैं। उसके बाद आपको टेबल ऑफ ऑथोरिटीज का ऑप्शन मिलता है मार्क साइटेशन का। तो टेबल ऑफ ऑथोरिटीज का या फिर मार्क साइटेशन का यूज क्या होता है, उसके लिए हम एक और नया पेज लेते हैं और यहाँ पर हम इस ऑप्शन का यूज अच्छे से समझेंगे। तो इस ऑप्शन का सही यूज समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ नाम टाइप कर लेते हैं और नीचे में कुछ गर्ल्स का नाम टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ मेल का और कुछ फीमेल का नाम टाइप करके रख लिए हैं। अब इस ऑप्शन का यूज समझेंगे। तो सबसे पहले हमें मार्क साइटेशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कैटेगरी दिखेगा जहाँ पर केसेस लिखा हुआ है। इस डाउन एरो पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा कैटेगरी बना हुआ है, लेकिन हम जो कैटेगरी बनाना चाहते हैं मेल और फीमेल का, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आप किसी भी ऑप्शन को या फिर किसी भी नंबर को रिप्लेस कर लेंगे। जैसे कि हम 8 और 9 नंबर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो 8 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी वाले ऑप्शन पे
क्लिक करेंगे और यहाँ से 8 को हटा के हम मेल टाइप करेंगे और रिप्लेस वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 8 जो है रिप्लेस होके यहाँ पर मेल इंसर्ट हो जाएगा। ओके करेंगे और फिर से हम यहाँ पर आएंगे, दूसरा जो नंबर था 9 नंबर, उस नंबर को सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 9 को हटा के फीमेल टाइप करेंगे और उसके बाद रिप्लेस वाले बटन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि मेल और फीमेल का भी एक कैटेगरी बन गया है। अब उसके बाद हम मार्क्स साइटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक नाम को सेलेक्ट करेंगे जैसे कि अमित कुमार। उसके बाद हमें यहाँ से कैटेगरी को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम मेल कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसे मार्क कर देंगे और इसी तरह से इन सभी नाम को सेलेक्ट करेंगे और उस कैटेगरी के अंदर में इसे मार्क कर लेंगे। अब हम फीमेल वाले कुछ नाम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कैटेगरी को चेंज करके फीमेल करेंगे और उसके बाद इसे मार्क कर देंगे। उसके बाद फिर से हम दूसरे नाम को सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह से कैटेगरी देख लेंगे कि यहाँ पर फीमेल होना चाहिए और इसी तरह से इन सभी नामों को सेलेक्ट करके फीमेल वाले कैटेगरी के अंदर में मार्क कर लेंगे। उसके बाद क्लोज करेंगे और फिर से हमें इन सिंबल्स को हटाने के लिए होम टैब में आना है, शो और हाइड वाले ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। उसके बाद आएंगे रेफरेंस टैब में। अब यहाँ पर हमें टेबल ऑफ ऑथोरिटीज इंसर्ट कराना है तो इसे हम नेक्स्ट पेज में लेके चले जाएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाएंगे तो आपका सारा नाम नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। अब हम फर्स्ट पेज में आएंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको फिर से फॉर्मेट वगैरह कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, टेम्पलेट इसका चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है और उस कैटेगरी के अंदर में यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर जो आपको रेफरेंस मिल रहा है, पेज नंबर का रेफरेंस मिल रहा है कि कहां पर ये नाम टाइप किया हुआ है। तो इस तरह से आपको रेफरेंस भी पता चल जाएगा और अलग अलग कैटेगरी के अंदर में आप नाम भी टाइप कर सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए आपको फीमेल कैटेगरी में एक और नया नाम जोड़ना है तो हम नीचे आएंगे, यहां पर एक नाम टाइप करेंगे और फिर से हम मार्क साइटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम उस नाम को इंसर्ट कराएंगे तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और इसे भी मार्क कर लेंगे। इसे क्लोज करेंगे और फिर से होम टैब में आएंगे और इसे ऑफ कर देंगे। अब रेफरेंस टैब में आएंगे और यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे जहाँ पर हम टेबल ऑफ ऑथोरिटीज को इंसर्ट कराए थे। उसके बाद अपडेट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि फीमेल कैटेगरी के अंदर में एक और नया नाम इंसर्ट हो गया है, जो नाम हमने अभी इंसर्ट कराया था। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ ऑथोरिटीज ग्रुप या फिर मार्क साइटेशन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि रेफरेंस टाइप के अंदर का जितना भी ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर में जितना भी ऑप्शंस है या फिर जितना भी टूल्स है वो सभी टूल्स वो सभी ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।